शुरू करते हैं कुर्बानी के मानी और उसके मफहूम से। कुर्बानी लफ्ज़ कुर्बान से निकलता है, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। मिसबाहुल लुगात के अंदर, जो कि एक लुगत की किताब है जो अरबी से उर्दू में ट्रांसलेट हुए हुए अल्फाज होते हैं, उसके अंदर कुर्बानी का या कुर्बान का मतलब यह है कि हर वो शय जिसे अल्लाह की रज़ा की खातिर कुर्बान कर दिया जाए ताकि अल्लाह का तक़र्रुब हासिल हो, ठीक है, चाहे वो ज़बीहा हो या कुछ और हो, उसे कुर्बान करना कहते हैं। मुजमुल वसीयत के अंदर इसका मानी उलमा ने यह लिखा है कि हर वो अमल जो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए किया जाए उसे कुर्बानी कहते हैं, चाहे वो माल हो, दौलत हो, तन मन धन, जो भी चीज़ आपके पास मौजूद है जो आप अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उसे कुर्बान करना कहते हैं। हज़रत सैयद साबिक़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फ़िक़्हुल सुन्ना में लिखा कि ऊँट, गाय, भेड़ और बकरियों वगैरह में से कोई जानवर ईद उल अज़हा के दिन या अय्याम तशरीक में अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने के लिए जो कुर्बान करता है उसे कुर्बानी करना कहते हैं। इससे हमें मालूम यह हुआ कि हर वो शय, वैसे तो हर वो शय जिसे हम अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने के लिए अल्लाह की राह में, अल्लाह के लोगों के लिए, अल्लाह के मखलूक के लिए खर्च करते हैं और उसके रिटर्न में हम कुछ नहीं चाहते, उसका रिटर्न हम बस अल्लाह से चाहते हैं, उसे कुर्बान करना कहते हैं। और ईद उल अज़हा में कुर्बानी भेड़, बकरी, ऊँट, गाय अल्लाह की रज़ा के लिए उसे कुर्बान करना, कुर्बानी करना कहलाता है। अब मेरे भाइयों, देखना यह है कि कुर्बानी की शरई हैसियत क्या है। कुर्बानी मेरे भाइयों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों की सुन्नत है और अल्लाह ने कुरान में हमें इन दो अंबिया की इताअत और इत्तबा करने का हुक्म भी दिया है। इसके अलावा हमारे पास बहुत से ऐसे दलील हैं जो इसके मशरूइयत पर दलालत करते हैं। जैसे कुरान के अंदर आता है फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, कि बस तू अपने रब की नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। हज़रत अनस फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मेंढों की कुर्बानी किया करते थे और मैं भी उनकी सुन्नत पर अमल करते हुए 2 मेंढों की कुर्बानी करता हूँ। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह थी कि वो 2 मेंढे ज़बह किया करते थे। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि ऐसे लोग जो इस्तिताअत रखते हैं, वुसअत रखते हैं, पैसा बहुत है, माल बहुत है, लेकिन वो अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान नहीं करते कुर्बानी पर, तो उनके बारे में सरकार ने फरमाया कि वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना फटके, वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। इसके अलावा वो लोग जो ईद से पहले, ईद की नमाज से पहले जानवर को कुर्बान कर देते हैं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोगों की कुर्बानी नहीं होती। ऐसे लोगों की कुर्बानी नहीं होती क्योंकि उन्होंने वो कुर्बानी अपने लिए की है, अल्लाह के लिए नहीं की, क्योंकि अल्लाह ने उनको एक वक्त बताया है कि ईद की नमाज के बाद उसको कुर्बान करना है। अगर उसको ईद की नमाज से पहले कुर्बान कर दिया तो उन्होंने अपने लिए कुर्बानी की, उसका ईद उल अज़हा की स्पेशल कुर्बानी से कोई ताल्लुक नहीं है। कुर्बानी की सुन्नत पर अमल करना बहुत अजर और सवाब का काम है और अल्लाह ने इस पर बहुत अजर और बहुत सवाब रखा है। बहरहाल कुर्बानी करने वाले को वो तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कुर्बानी एक इबादत है और नेक अमल है और हर नेकी के मुतल्लिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया है, सूरह नाम आयत नंबर 160, कि जो शख्स नेक अमल करेगा उसको उस अमल का 10 गुना सवाब मिलेगा। यानी जो शख्स नेक अमल इसलिए करेगा कि अल्लाह उससे राज़ी हो, अल्लाह उससे खुश हो और अल्लाह जो है अल्लाह की रज़ा के लिए वो अपने माल को खर्च करने से दरेग ना करेगा, तो अल्लाह उसको उसका 10 गुना अजर देगा। मेरे भाइयों, कुर्बानी एक इबादत है और इबादत उस वक़्त तक कबूल नहीं होती। हर इबादत की पहली शर्त यह है कि वो खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए की जाए, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो रोज़ा हो, चाहे वो ज़कात हो, चाहे वो हज हो, चाहे वो कुर्बानी हो, चाहे मतलब कोई भी ऐसी इबादत या नेक अमल जो हम करें उसकी कबूल होने की पहली शर्त यह है कि वो खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए। जैसे सूरह बय्यना में आयत नंबर 5 में आता है कि इन्हें इसके सिवा कोई हुक्म नहीं कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और उसके लिए दीन को खालिस कर लें, यानी उसके दीन जो काम भी ज़िंदगी में करें वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करें। इसी तरह उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि आमाल का दारोमदार निजात पर है। इसके अलावा कुर्बानी के मुतल्लिक एक बड़ी मखसूस आयत है, सूरह अनाम आयत नंबर 162, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या नबी कह दीजिए कि मेरा नमाज पढ़ना, मेरा कुर्बानी करना, मेरा जीना, मेरा मरना सिर्फ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। तो इससे हमें यह बात तो मालूम हुई कि अगर हम अल्लाह के अलावा किसी और के नाम की कुर्बानी करेंगे तो वो नाजायज़ है। कबूल होना तो दूर की बात है, वो होगी नहीं कुर्बानी, वो नाजायज़ अमल होगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि ए अल्लाह ऐसे शख्स पर लानत कर जिसने अपने वालिद पर लानत की, जो अपने वालिद पर लानत करे उस पर अल्लाह तू लानत फरमा। अल्लाह ऐसे शख्स पर लानत करे जिसने गैर अल्लाह के लिए ज़बह किया, जिसने अल्लाह को छोड़कर, जो उसका खालिक है, जो उसका मालिक है, जो उसका राज़िक है, ठीक है, उसको छोड़कर किसी और के नाम का ज़बीहा किया, तो अल्लाह ऐसे शख्स पर लानत करे। और अल्लाह ऐसे शख्स पर लानत करे जो बिदअतियों को पनाह देता है या उनको सपोर्ट करता है या फैसिलिटेट करता है। तो मेरे भाइयों, इसके अंदर जो मेन चीज़ हमने बात की, जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, कि अल्लाह ऐसे शख्स पर लानत करे जो गैर अल्लाह के नाम का ज़बीहा करता है, तो फिर उसका ज़बीहा कबूल कैसे है, उसका हिस्सा कबूल कैसे होगा। और अगर कहीं पर शराकतदारी के साथ उसने हिस्सा डाला हुआ और गैर अल्लाह की नीयत है उसकी, तो तमाम के तमाम हिस्सेदारों की कुर्बानी ज़ायल होने का खदशा है। इसलिए कुर्बानी के इस अहम तरीन मसले को बड़ी एहतियात बरतनी चाहिए और देखना चाहिए कि कौन कौन सा आदमी जो हिस्सा डाल रहा है वो किस नीयत से डाल रहा है।